आज हम करेंगे 10+2 फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 2 और उसमें आज का हमारा विषय है विटामिन। विटामिन क्या है? हमारे शरीर में 6 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन के ये 6 विटामिन जो है हमारे यहाँ, आपने संतुलित भोजन जब पढ़ा था तो उनमें कार्बोज, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण पढ़े थे। तो विटामिन भोजन का एक आवश्यक तत्व है और ये 6 विटामिन जो है हमारे शरीर के अंदर काम में लिए जाते हैं। तो 6 के 6 विटामिनों के नाम आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से कि कौन कौन से विटामिन हैं। इन विटामिनों 6 विटामिनों का शरीर में उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि ये विटामिन हमारे शरीर को किससे बचाते हैं? ये हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति नहीं देते। कोई भी विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति नहीं देता, ये याद रखिए। कोई भी विटामिन, किसी भी विटामिन का शरीर में पाचन नहीं होता, ठीक है ना। तो ये विटामिन शक्ति देते हैं शरीर को और ना ही किसी प्रकार का पाचन शरीर में इन विटामिन का होता है। फिर आप कहेंगे जी फिर हम इसका अध्ययन क्यों करें, क्यों पढ़ें इनको? देखिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इनको पढ़ें क्योंकि शरीर को रोगों से बचाने में विटामिन का अहम रोल होता है। विटामिन के प्रकार देखिए, हमें 2 प्रकार में बांट सकते हैं। नंबर 1 है वसा में घुलने वाले और नंबर 2 है जल में घुलने वाले। देखिए ये 2 प्रकार के हैं। वसा में घुलने वाले कौन कौन से हैं? आप 2 कैटेगरी बनाएंगे इसमें। अब ज्यादा याद करने के लिए आसानी कैसे रहेगी? 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलते हैं और बाकी विटामिन जो है वो वसा में घुलते हैं। तो सबसे पहले हम जल वाले देख लेते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये किस में घुलते हैं? जल में घुलते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी 2 जल में घुलने वाले हैं और बाकी जो विटामिन बच गए 4 वो वसा में घुलने वाले हैं। तो आप इनको पक्का याद कर लें, बाकी बच गए सारे वसा में घुलने वाले हो जाएंगे, आसानी रहेगी याद करने में। अब ये जो विटामिन हैं इनको आप कैसे याद करेंगे? के है, ई है और कौन सा? डी है और ए। अब देखिए हम ऐसे लिख सकते थे विटामिन ए है, डी है, ई है और के है, लेकिन हमने यूं लिखा है के, ई, डी और ए। क्यों लिखा है ऐसा? ये याद करने का एक तरीका हो सकता है आपके लिए। कैसे? कीड़ा, कीड़ा के रूप में कीड़ा। देखिए ऐसे आप पढ़ेंगे इसको, कीड़ा के रूप में। जल में वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? कीड़ा के रूप में याद रखें, के, ई, डी, ए, कीड़ा के रूप में आप याद करें। ये तरीका है। तो आपको पता होना चाहिए जल में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? बी और सी। और वसा में घुलने वाले कौन से हैं? के, ई, डी और ए, कीड़ा। ये याद रखिए, ठीक है। ये प्रकार। अब हम जानेंगे कि भाई ये विटामिन जो हैं वो कहां से हमें प्राप्त होते हैं, प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं इनके, और ये किस प्रकार से कौन कौन सी बीमारियां जो है वो इनसे हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे विटामिन ए को। विटामिन ए की प्राप्ति किससे होती है? विटामिन ए की प्राप्ति देखिए सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है गाजर में। गाजर, दूध, पनीर, मक्खन, मछली, अंडे, टमाटर व हरी
मिर्च आदि में, इनमें देखिए इन चीजों में विटामिन ए हमें प्राप्त होता है। ये हमारी विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत हैं। और कमी से क्या हानियां होंगी? कमी से हानि, शरीर में अगर विटामिन ए ना रहे तो इसकी कमी से क्या हानि हो जाएगी? एक तो इससे भाई रतौंधी रोग, रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग में क्या है? रतौंधी रोग में हमें दिन ढलने के बाद या शाम होने के बाद दिखाई नहीं देता, रात को दिखाई नहीं देता। ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अलावा चर्म रोग हो जाते हैं, ये है। ठीक है, तो ये है विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत और विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग आपके शरीर को लग जाते हैं। ये था विटामिन ए। अब हम करेंगे विटामिन बी। विटामिन बी की प्राप्ति, विटामिन बी की प्राप्ति किस किस चीज से होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रुप में होता है। B1 है, B2 है, B6 है, B7 है, B12 है। ये इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स इसको इसलिए बोला जाता है कि ये ग्रुप में है, समूह में है ये विटामिन बी। तो विटामिन बी जो है वो थायमिन वगैरह है, इसको नाम भी अलग अलग दे देते हैं। लेकिन हमें इतना पढ़ना है कि बी विटामिन बी जो है वो बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये समूह में पाया जाता है। इसमें कई समूह इसके होते हैं, इसलिए इसको विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। किस किस चीज से इसकी प्राप्ति होती है वो चीज आप देखेंगे प्राप्ति के स्रोत में। अनाजों में, अनाज, छिलके वाली दालें, अनाज है, छिलके वाली दालें हैं। इसके अलावा बादाम है, चावल है, बादाम, चावल और मटर, पनीर आदि, पनीर, अंडे, उनमें दूध में ये मिल जाता है। अंडे, दूध, इन सब में विटामिन बी मिलता है। अगर विटामिन बी की कमी हो जाए शरीर में कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ठीक है, बेरी बेरी रोग आपको हो जाएगा। या फिर एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाएगा आपको। एनीमिया, खून की कमी होना, ये रोग आपको हो जाएगा। तो ये था विटामिन बी की प्राप्ति और उसकी कमी से हानि। अब हम करेंगे विटामिन सी की प्राप्ति स्रोत। विटामिन सी किससे मिलेगा और कमी से क्या हानियां होंगी वो जानेंगे। भाई विटामिन सी का तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा, जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे रसदार फलों में, खट्टे रसदार फलों में जैसे नींबू, संतरा, माल्टा, इसके अलावा आपका
गाजर, हरी मिर्च, गाजर, हरी मिर्च और इसके अलावा आलू, पालक आदि। आलू, पालक आदि में मिलता है। विटामिन सी से सीधा इसकी कमी से तो सकर्वी रोग, सबसे पहला रोग जो है विटामिन सी से हमें कौन सा हो जाता है, सकर्वी रोग हो जाता है। सकर्वी, एक विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, पायरिया, पायरिया दांतों की बीमारी है। सकर्वी रोग जो है ये है, और एक पायरिया रोग है। इसके अलावा दांतों के अलावा रक्त अशुद्ध रहता, हमारा रक्त अशुद्ध है, रक्त में अशुद्धता, अशुद्धता आ जाती है, रक्त ठीक ढंग से साफ नहीं हो पाता। तो ये है विटामिन सी के प्राप्ति के स्रोत और उनकी कमी। अब हम करेंगे नेक्स्ट, वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है उसकी प्राप्ति के स्रोत देखिए। विटामिन डी की प्राप्ति के स्रोत क्या है, सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें क्या करती हैं, जब सूर्य की किरणें हमारी बॉडी के ऊपर गिरती हैं, हमारी चमड़ी के ऊपर गिरती हैं, तो हमारी चमड़ी के नीचे अपने आप बन जाता है विटामिन डी। तो एक सूर्य की किरणें हमारी इसकी प्राप्ति का स्रोत हो जाएंगी। इसके अलावा गाजर है, बंद गोभी है, गाजर, बंद गोभी, इसके अलावा है आपका मक्खन, घी, दूध, मक्खन, घी, दूध, दही, इन चीजों से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अगर कमी हो जाए तो किस चीज की, इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सी हानियां हो जाएंगी, हमारी सूखा रोग हो जाता है, सूखा रोग, रिकेटस भी कह देते हैं, रिकेटस। इसके अलावा हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, हड्डियों का टेढ़ा होना, ये बच्चों में ज्यादा बीमारी पाई जाती है। विटामिन डी की अगर कमी हो जाएगी तो सूखा रोग बच्चों में रिकेटस हो जाएगा, और इसके अलावा हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। तो ये है विटामिन डी। अब हम देखेंगे विटामिन ई की प्राप्ति के स्रोत और उससे होने वाली हानियां। विटामिन ई, विटामिन ई की प्राप्ति के स्रोत क्या है, घी है, दूध है, मक्खन है, इसके अलावा मटर, हरी सब्जियां, मटर, हरी सब्जियां, इनमें ये पाया जाता है। हानि से क्या हो जाता है इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से, स्त्रियों में बांझपन नामक रोग हो जाता है। इससे क्या होता है कि स्त्रियां बच्चों को जन्म नहीं दे पाती। जिन स्त्रियों के शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाएगी वो बच्चे
पैदा नहीं कर पाएंगी, बांझपन नामक रोग उनको हो जाएगा। तो ये है विटामिन ई के मुख्य प्राप्ति के स्रोत और इससे होने वाला एक मुख्य रोग हमने जान लिया। इसके बाद है लास्ट है हमारा विटामिन के। हमारा विटामिन लास्ट है कौन सा? के विटामिन की प्राप्ति के साधन देखिए, विटामिन के किन किन चीजों से हमें प्राप्त हो जाता है? मछली, टमाटर, बंद गोभी, मछली, टमाटर, बंद गोभी और इसके अलावा पालक आदि से, इनसे हमें इसकी प्राप्ति होती है। और ये विटामिन के वायु से भी हम प्राप्त कर लेते हैं, वायु में विटामिन के की मात्रा होती है और हमारा शरीर उसको ग्रहण कर लेता है। इसकी कमी से होने वाले रोग देखिए, विटामिन के की कमी से चर्म रोग हो जाते हैं, एक तो विटामिन के की कमी से, और एक सबसे खास है रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। चर्म रोग हो जाते हैं और रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो चोट लगने पर जो रक्त निकलता है अपने शरीर से वो नहीं रुकेगा, थमेगा नहीं, लगातार निकलता रहेगा, क्योंकि विटामिन के की कमी है। ये महसूस करवाएगा आपको। मसूड़ों से खून आना भी विटामिन के की कमी का एक लक्षण आपको दिखाई देगा। और चर्म रोग हो जाते हैं, दाद, खाज, खुजली वगैरह ये रोग हो जाते हैं। तो ये थे हमारे 6 के 6 विटामिन। इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से जाना कि विटामिन 6 कौन कौन से हैं। 2 इसके प्रकार करे हमने, पानी में घुलने वाले विटामिन बी और विटामिन सी, वसा में घुलने वाले 4 विटामिन जिसको कीड़ा के नाम से याद करेंगे, ए, डी, ई और के। और इसके अलावा इसके प्राप्ति के स्रोत हमने जान लिए और इससे किस किस चीज की हानि होती है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। आज के लिए इतना, बाकी कंटिन्यू कल करेंगे।